भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महाजन संपर्क अभियान लिया। 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का यह महाजन संपर्क अभियान का कार्यक्रम पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, जो संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन हुए हैं, जो बेनिफिशरीज के सम्मेलन हुए हैं, और इसके साथ साथ जो संपर्क से समर्थन और जो बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में, हर मंडल में, हर गांव में और हर घर में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता से चर्चा कर रहे हैं। मोदी साहब ने जो 9 साल के अंदर काम किए, लाजवाब काम किए। जब हम गांव गांव में और घर घर में गए, तो जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जो गोल्डन कार्ड्स आयुष्मान भारत के तहत बने, 5-5 लाख रुपए तक का इलाज हर एक शख्स के लिए, हर एक इंसान के लिए, उसकी व्यवस्था मोदी साहब ने की। हमने देखा गरीबों को फ्री राशन, सबको फ्री वैक्सीनेशन, गांव गांव में गरीब लोगों के मकान, गरीबों को छत देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी साहब ने किया। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो इंदिरा आवास योजना होती थी। 1 साल में एक पंचायत में 1 मकान आता था और कहीं बड़ी मुश्किल से किसी गांव में 2 मकान आते थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 200-200 मकान, 100-100 मकान एक एक पंचायत के अंदर आ रहे हैं। कितनी बड़ी देन है। गरीबों को छत देने का काम मोदी साहब ने किया। मेरे साथियों, गांव गांव में टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी साहब ने किया। और इसके साथ गरीब लोगों को पेंशन, ई श्रम कार्ड्स, लाडली बेटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से मोदी साहब ने देश के जनमानस के अंदर जबरदस्त काम किए हैं। इसके लिए हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो देश के अंदर रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, जो जनमानस की भलाई मोदी साहब ने की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। मेरे दोस्तों, जब मोदी साहब की हुकूमत बनी और उन्होंने नारा दे दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका मतलब है हर एक शख्स हमारा है, कोई पराया नहीं है। हमें सबसे मोहब्बत है, हमें सबकी रिस्पेक्ट है, हमें सबका ख्याल रखना। मेरे साथियों, आज आप देख रहे हो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज, 6 लेन्स, दिल्ली, अमृतसर, कठुआ, जम्मू से होता हुआ कटरा, और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, और उसके साथ साथ जम्मू चनैनी सुध महादेव किश्तवाड़ छात्रू से होता हुआ अनंतनाग को जोड़ने वाला अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे, और रजौरी पुंछ से कश्मीर घाटी को मुगल रोड से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, तीन नेशनल हाईवेज, जहां 2 हाईवेज का निर्माण कार्य
और जम्मू से श्रीनगर को एक्सपेंड करके बहुत बड़ा परिवर्तनशील कार्य हुए। रेलवेज देखो, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर और कुपवाड़ा बारामूला तक रेल का सफर होगा। ये वो ख्वाब थे जो हमारे बुजुर्गों ने देखे थे, और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म की रेलें और एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज जम्मू कश्मीर में बनेंगे। लेकिन आज हम अपनी आंखों से हमारे उन बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को जाता। आज गांव गांव में जल जीवन मिशन, पीने का पानी, हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल, ये मोदी साहब ने शुरू किया। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। जम्मू के अंदर सांबा में एम्स हॉस्पिटल, कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल, 9 मेडिकल कॉलेज, वो चाहे कठुआ में है, रजौरी में है, उधमपुर है, डोडा है, अनंतनाग है या हंदवाड़ा कुपवाड़ा है। मेडिकल कॉलेजेस की अपग्रेडेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अपग्रेडेशन। आप देखिए कितना जबरदस्त काम मोदी साहब ने इस देश के अंदर किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से जो लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, चोर बाजारी होती थी, गरीबों का खून चूसा जाता था, आम शहरी का खून चूसा जाता था, आम लोगों के हक के लिए जो पैसा आता था उसमें डाका डालने वाली पुरानी सरकारें थी, वो सारे चोर बाजारियां खत्म हुई हैं। आज हर एक शख्स को इंसाफ मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर में देखिए किस तरीके से अमन, शांति, यकजहती, खुशहाली पूरे जम्मू कश्मीर में। साथियों, इस सारी ये जो नई फिजा जम्मू कश्मीर में आई है, इसके लिए मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी साहब ने हमारे लिए बहुत काम किए, दिल से काम किए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 70 साल यहां जख्म दिए गए, यहां के हुक्मरानों ने जख्म दिए, यहां के अंदर जो अमन को खलल डालने की कोशिश करने वाले जो अमन के दुश्मन थे, उन्होंने जो जख्म दिए, उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम अगर किसी ने किया है वो मोदी हुकूमत है। आज आप देखो सारे बाजार खुले हैं। एक जमाना होता था कि कश्मीर का लाल चौक, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बिजबिहाड़ा, कुकरनाग, वेरीनाग, जैनपुरा, दमाल हांजीपुरा, देवसर, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने वहां बंद हड़तालें होती थी। तो नुकसान किसको होता था? नुकसान आम लोकल कश्मीरियों को होता था, जिसने बड़ी मेहनत करके कर्ज उठाकर दुकान खोली है, जो मेहनत करके रेड़ी लगाता है, जिसने बैंक से कर्जा लेकर कोई गाड़ी डाली है, मेटाडोर डाली है, कोई टाटा सूमो ली है। जब हड़तालों के कारण दुकानें बंद, गाड़ियां बंद, इन गरीबों को नुकसान होता था, जिन्होंने उधार के पैसे लेकर, कर्ज के पैसे लेकर, किसी ने दुकान खोली तो किसी ने मेटाडोर, तो किसी ने कोई टेम्पू और टाटा सूमो ली, और फिर पत्थर चलते थे, दुकानें और गाड़ियां तोड़ दी जाती थी। और फिर हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हड़तालों के कारण स्कूल बंद, कॉलेज बंद और यूनिवर्सिटीज बंद होती थी। और आज आप देखो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर
खुशहाली है। गांव हो, शहर हो, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, लाल चौक हो या फिर दूर दराज का बारामूला, कुपवाड़ा का, अनंतनाग का, कुलगाम, शोपियान के एरिए हों, आज अमन, शांति, बहाली और खुशहाली से लोग अपनी जिंदगी बड़ी इज्जत के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे साथियों, कोई नहीं चाहता है कि किसी के घर के बाहर गोली चले, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा पत्थरबाजी करे, संगबाज बने, कोई नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता है अमन, शांति, खुशहाली और हर शख्स इज्जत के साथ जीना चाहते। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो खुशहाली आप देख रहे हो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। आज सब मिलजुल कर रह रहे हैं। कश्मीर के अंदर आज G20 का सम्मेलन हुआ। दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों के जो बड़े लीडर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, वो कश्मीर के अंदर आए और उन्होंने अपनी आंखों से कश्मीर के खुशनुमा माहौल, कश्मीर की खुशहाली और कश्मीर के लोगों की जो मेहमान नवाजी है उसको देखा। और पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आ चुकी है। वो लोग जो घूमने के लिए कभी लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जाते थे, आज उन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर का रुख किया है। एक नए जम्मू कश्मीर की, एक बदलते हुए जम्मू कश्मीर की, एक बदलती हुई खूबसूरत, खुशनुमा, खुशहाली से भरी हुई ये तस्वीर है। इसके लिए हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, महाजन संपर्क अभियान जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, इस अभियान के तहत 23 जून को जम्मू के अंदर हमारे देश के यशस्वी होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब यहां एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली जम्मू के अंदर भगवती नगर JDA ग्राउंड में आयोजित की गई है, जिसमें स्वयं माननीय अमित शाह साहब इस रैली में रहेंगे और ये रैली मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू के अंदर आयोजित की गई। हम सब जानते हैं अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की हर तकलीफ, हर दुख दर्द समझा और हर मुसीबत की घड़ी में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और जम्मू कश्मीर के लोग दिल से अमित शाह साहब से मोहब्बत करते हैं। मैंने खुद देखा, जब पिछले साल 4 अक्टूबर को अमित शाह साहब ने रजौरी के अंदर रैली की और किस तरीके से रजौरी और पुंछ बॉर्डर के लोगों का एक जन सैलाब रजौरी के उस ग्राउंड में उमड़ा, जहां 1 लाख से ऊपर लोग अमित शाह साहब को सुनने और देखने रजौरी पहुंचे थे। और उसी तरह जब 5 अक्टूबर 2022 को अमित शाह साहब बारामूला में पहुंचे थे, एक तूफान बारामूला के अंदर, एक जनसैलाब बारामूला के अंदर आया। चाहे वो बारामूला था, कुपवाड़ा था या बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, उड़ी, करना, टंगधार, टीठवाल के लोग थे या त्रिगाम के लोग थे, गुरेज के लोग थे, तुलेल के लोग थे, सुंबल सोनावारी के लोग थे, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला और पट्टन के लोग थे। दुनिया निकल के आ गई। और 23 जून को अमित शाह साहब सुबह 10 बजे जम्मू के भगवती नगर ग्राउंड में यहां पहुंच रहे हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सब साथियों से, नौजवानों से, दोस्तों से, कि 23 जून सुबह 10 बजे से पहले जम्मू के भगवती नगर JDA ग्राउंड में हम पहुंचे
और अपने देश के एक धाकड़ नेता यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब का हम स्वागत करें। गांव गांव घर घर से नौजवान निकले और इस रैली को एक महारैली का रूप प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि 23 जून को जम्मू के भगवती नगर जेडीए ग्राउंड में उसी प्रकार जन सैलाब उमड़ेगा जैसे 4 अक्टूबर को राजौरी में और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला में अमित शाह साहब की रैली में वहां के पहाड़ी कबीले के लोग और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों ने और कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी भाइयों ने बढ़ चढ़कर उस रैली में शमूलियत की थी, ताकि जो काम मोदी साहब ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं उन कामों के लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।